प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से दिमागी नक्सल ये शब्द राजनीतिक बयानों के केंद्र में है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। दिमागी नक्सल को लेकर आपका भी बयान चर्चाओं में है और आपका जब मैं बयान देख रही हूं, इसमें आपने कहा कि कैसे दिमागी नक्सली हथियारों का नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में ये लोग प्रोफेसर, टीचर, एनजीओ चलाने वाले, बुद्धिजीवी, कवि और लेखक के रूप में देखे जाते हैं। आपने सभी को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज हों आपके स्टेटमेंट से। लेखक, जी कवि, रचनाकार, प्रोफेसर्स। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा है, मुझे अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी रहा हूँ। उसके पहले 4.5 साल एडी लॉ एंड ऑर्डर क्राइम एसटीएफ एटीएस का चीफ रहा हूँ। और उस जमाने में हमारा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र ये नक्सली जो है आर्म्ड स्ट्रगल था और उसको मैं जाता था, आदिवासियों के बीच में जाता था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमने उसमें नक्सली का जो प्रॉब्लम थी अपने यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग करके खत्म किया। शुरू में ऑपरेशंस करने पड़े, लेकिन जब आदिवासियों को जानकारी हो गई, भ्रमित होने से बच गए, तो वो फिर मुख्य धारा में आए और मैंने उनको करने के उनके बीच में जाता था। मैंने मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में 100 आदिवासी लड़कियों की 4-5 बार शादियां कराई। पुलिस की भर्ती होती थी तो मैं आदिवासी बच्चों को ला करके पुलिस लाइन में उनको कोचिंग कराता था, उनको सिपाही बनाता था। जो कम पढ़े लिखे थे उनको ड्राइविंग कोर्स कराता था, उनको जॉब दिलाता था। तो मैंने बड़ी सेवा किया, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये चीजें। और एक मैं और कहूँगा, बाकी चीजें तो आपने मेरा काफी सुन लिया होगा, काफी इस पर सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक चीज बताऊंगा, उससे आप काफी जवाब मिल जाएगा। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और उस समय एक पकड़े गए डॉक्टर चिंतन दास सिंदरी के इंजीनियर थे पढ़े हुए, और जेएनयू के एमफिल और पीएचडी थे। वो जो सेंट्रल कमेटी है इनकी नक्सल्स की, उसके पदाधिकारी थे। और मुझे अब भी याद है 3U मीन्स उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैंने उनका इंट्रोगेशन कर रहा था, MA, बी, एमफिल, पीएचडी। तो मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा आप तो पीएचडी रहे, आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बैचलर हैं, आप यहाँ क्यों आ गए? और एक चीज और पूछा कि आप झारखंड में काफी नक्सल आंदोलन चला लिए, वहाँ हमारे काफी जवान सीआरपीएफ के मारे गए, मध्य प्रदेश में हो गया, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, दंतेवाड़ा, महाराष्ट्र में, आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं सफल हो पाए? तो जानते उन्होंने क्या कहा था कि वहां पर जो मध्य प्रदेश वगैरह जो एरिया है, वहाँ आदिवासी इलाका था, पहाड़ी जंगल था, कोई जाता नहीं था, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं जाती थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, और यहाँ तक पॉलिटिकल लोग भी नहीं जाते थे। तो उनका सब था, देयर वाज ए वैक्यूम। तो चूंकि वैक्यूम था तो हमने वैक्यूम ऑक्युपाई कर लिया, इसलिए हम सफल हो गए। यहाँ हमने शुरू किया, आप यहाँ चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, तो आपने वैक्यूम खत्म कर दिया। और हम पूरे उत्तर प्रदेश में चाहते थे करना। ब्रजराज उनका था बीएससी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। आपने चंदौसी, सोनभद्र, इन सब इलाकों के उदाहरण दिए, उधर गाजियाबाद। ठीक है सर। आपने जिन जिन क्षेत्रों के उदाहरण दिए वहां पर आपका ग्राउंड का वर्क है, ग्राउंड का अनुभव आपके पास है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि शहरों में पढ़ाने वाले अध्यापक, एनजीओ चलाने वाले, लेखक, प्रोफेसर्स, तो ऐसा लगता है एक बड़ी जो लीग है आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते होंगे? क्या वो भी सहमत होंगे आपके इस बयान से जो आपने बयान दिया है? ये तो मैं नहीं कह सकता, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो। ये तो मैं नहीं कह सकता, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो। लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने तथ्यों पर कहा है। भाई, लेखक एक थे साईं बाबा, वो कौन थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, गिरफ्तार हुए, इसी संबंध में काफी दिनों जेल में रहे।
दिल्ली के एक प्रोफेसर और थे, वो भी इसी में गिरफ्तार थे। एक कवि गिरफ्तार हुए, एक कोई स्टेन स्वामी थे, वो भी गिरफ्तार हुए। ये सब नक्सली उसमें आंदोलन में। ये कोबाड गांधी थे, कोबाड गांधी विदेश के पढ़े हुए थे, नक्सली आंदोलन में रहे और वो भी पकड़े गए। तो मैंने जो किया है, कई एनजीओज हैं, मैंने डिटेल में बात किया। वो आदमी पूछी एमए एमफिल पीएचडी था, चलिए मैं अगर उसने आपकी कहा हम सीधे आर्म स्ट्रगल पर नहीं आते। अगर मैं आपकी ही हम बात जो को सही मान लूं, अगर मैं आपकी ही बात जी को सही मान लूं कि आप जो कह रहे हैं 2014 से देश में आपकी सरकार है, 2014 से आपकी सरकार है और आपकी तो जो एक्सपर्टीज है वो इसी विषय पर है जिसका आपने अभी जानकारी भी दी। तो इस एक्सपर्टीज के आधार पर तो बहुत सारे लोगों पर फिर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जब हम देखते हैं कि दिमागी नक्सल जैसी शब्दावली और ये फ्रेज आ गया है राजनीतिक चर्चा के केंद्र में और एक पॉलिटिकल बयानबाजी के केंद्र में, तो उस पर एक्शन कम और सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है सर आज की तारीख में। नहीं, ऐसी बात नहीं मैडम। ऐसा है नहीं, ऐसी बात नहीं मैडम। ऐसा है कि हम नक्सली आंदोलन से काम किया है, लड़े हैं। एक एक दिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2010 में 76 जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के, और जेएनयू में जश्न मनाया गया था। कहा गया दुश्मन मारे गए। अरे वो जेएनयू, जब अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक कराया, फांसी होती है तो नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसके बाद अभी इसी 25 नवंबर 2025 को कुछ छात्राएं छात्र जाते हैं क्या करने कि साहब हम दिल्ली में प्रदूषण है उसके खिलाफ आंदोलन करने, और वहां नारा क्या लगता है, एक हिडमा मारोगे घर घर हिडमा निकलेगा। अरे वो हिडमा जिसने हमारे 76 जवानों को मारा, कम से कम 100 जवान उसने हमारे मारे, वो मारा जाता है मुठभेड़ में, और उसके बाद नारे लगेंगे। तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी में लगते हैं नारे। तो ये तमाम जो मैंने कहा है कि ये जो लोग हैं इनके ब्रेन हैं, इनके फेवर में लिखेंगे, और जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट चलेगा तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके, अब जैसे ठीक है मैं एक उदाहरण और रखना गुजरात का सर एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि अब इस पर जब बयानबाजी हो रही है, पी चिदम्बरम कह रहे हैं, देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी अर्बन नक्सल हूँ, आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। तो अब जब जिस तरह से लोगों ने एक पूरे कैंपेन के रूप में, चाहे वो नेता हैं चाहे आम लोग जो सोशल मीडिया पर इस बारे में लिख रहे हैं, क्या दिमागी नक्सल वाली शब्दावली जो है ये उल्टी तो नहीं पड़ गई है भाजपा को? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विपक्ष के नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर उल्टी नहीं पड़ी गई है। माननीय चिदम्बरम, मैं बता रहा हूँ माननीय चिदम्बरम जी, जब दिल्ली अटैक हुआ 26/11, शिवराज पाटिल जी थे गृह मंत्री, और अटैक हो रहा है, उसके बाद वो 2 बार ड्रेस बदलते थे, और उस 26/11 अटैक को इन्हीं पार्टी लोग कहते थे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये तो भगवा आतंकवाद है। बाद में कसाब को फांसी हो गई, अब तो आप जानते हैं। लेकिन चिदम्बरम जी जब गृह मंत्री थे तब इनके समय में हमारे 76 जवान एक साथ मारे गए थे छत्तीसगढ़ में। माननीय मनमोहन सिंह को मैं आज उनको साधुवाद देता हूँ, दुनिया में नहीं है, नमन करता हूँ। 2011 में उन्होंने कहा था ये नक्सल सबसे बड़ी समस्या है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मध्य प्रदेश में तो नक्सलियों ने बाबू विद्याचरण शुक्ला, स्टेट के अध्यक्ष पटेल, इनको 27-28 को मार दिया था एक साथ। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने कार्रवाई करना चाहा तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां एक सुपर पीएमओ होता था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और माननीय सोनिया गांधी जी उसकी अध्यक्ष होती थी। उसमें कई ऐसे मेंबर थे जिनके नक्सलियों से संबंध थे, जिसको हम कहते हैं दिमागी नक्सली। और मनमोहन सिंह के चाहते हुए भी कोई कार्रवाई नक्सलियों पर नहीं हुई, क्योंकि उस समय के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट सपोर्टेड थी, और बीजेपी ने कहा हम खत्म करेंगे 20% एरिया पर इनका नेशनल ये रेड कॉरिडोर बनाना चाहते थे। इतने लोगों का करीब 3,500 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लोग मारे गए हैं, करीब 5,000 से ज्यादा पब्लिक के लोग मारे गए हैं। सुलवा जूडम जब इन्हीं लोगों ने खत्म कराया, जिसमें हम लोगों ने आदिवासियों का प्रयोग किया था, उसके बाद जब वो ये लोग कोर्ट में मामला ले गए, वही जो रिएक्शन जो है राजनीतिक बयानबाजी का से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि देश की जंतर मंतर पर
एक विरोध आंदोलन खड़ा होता है और उसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है देश का, तो आपकी नजर में वो छात्र जेन्युइन थे या नहीं थे, या उनको भी आप दिमागी नक्सल मानेंगे? उसमें छात्र बहुत कम थे। कितने वही परसेंट मैंने रहे कहा होंगे? है, कितने ये परसेंट रहे दिमागी होंगे? नक्सली है, चाहे आपकी नजर नीट में उसमें आंदोलन, कितने परसेंट आज छात्र थे? बता रहा हूँ, उसमें छात्र कम थे, 50% से ज्यादा छात्र नहीं थे। 50% से ज्यादा, उसमें करीब 27 तो दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया आपराधिक छवि के थे। 800-900 तो साथी अपराधी रहे हैं। तो आप कह रहे हैं और कि सिर्फ वहां जो 50% हुआ ही है, स्टूडेंट थे? हमारे 50% 200 ही कह रहे पुलिस हैं आप सिर्फ? अफसर 50% स्टूडेंट थे सिर्फ? 50% से भी कम रहे होंगे। उससे भी कम रहे होंगे? तो जी हाँ, जी हाँ, बाकी सब जो है, बाकी लोग बाहर के, जिनका छात्र राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो छात्र थे ही नहीं। नीट से कोई मतलब नहीं था। खाना कहाँ से आ रहा है? ओमान से ऑर्डर होगा, कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। खाने वाले कम पड़ गए, इतना भोजन बाहर के आदेश पर आया। तो ये सब कहीं ना कहीं डीप स्टेट फैक्टर है, लेकिन वहां से आरएसएस पैसा प्रमुख आता है। मोहन भागवत और जब ये जेनजी जो मैंने संवाद कहा, करते हैं, दिमाग, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब जेनजी संवाद करते हैं, तो वो तो बड़ा खुलकर कहते हैं कि अगर मुझे आंख मूंद कर भरोसा करना होगा तो मैं जेनजी पर आंख मूंद कर भरोसा करूंगा। आप कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है? बिल्कुल हम भरोसा करते हैं, लेकिन हम नहीं, हम जन जी पर भरोसा करते हैं। जन जी पर हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। जन जी पर हम लोग उनके लिए क्या करना, हमारे लिए उनके स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। लेकिन हम जन जी की बात करते हैं। लेकिन जब ये आंदोलन होता है, किसान आंदोलन हो, सीएए आंदोलन हो, कहीं हो, तो ये जो घुस जाते हैं, और उसके बाद क्या, अगर वो छात्र, क्या वो पुलिस जनों पर हमला करेंगे? ठीक है क्या वो छात्र जो है, आप देखेंगे फुटेज है, आरएफ ब्रिजलाल जवान को जी। पीछे हाँ, मैं लात एक मारकर सवाल, गिरता, फिर आखिरी सवाल सर जूते आपसे से और पूछना पूछते, चाहूंगी। छात्र नहीं करेगा। ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि अपने वक्तव्य में आपने बहुत सारे बिंदुओं को हाईलाइट किया, नक्सलिज्म से लेकर शहरों में, या जिसको आप दिमागी नक्सल की अवधारणा में भी डाल रहे हैं। विपक्ष ने बड़ा साफ तौर पर कहा है इस स्टेटमेंट के बाद कि छात्रों को, या वो लोग जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, उस विरोध के मूल को, केंद्र को, जड़ को समझने की बजाय आप उस विरोध को ही दमन कर देना चाहते हैं। और इसीलिए जब कोई आपके खिलाफ खड़ा है, अब आपने किसान आंदोलन का जिक्र कर दिया, युवाओं के आंदोलन का जिक्र कर दिया, नक्सल, दिमागी नक्सल कह देना युवाओं को आपसे छिटका तो नहीं देगा, दूर तो नहीं कर देगा आपको? आप इसके रिस्क समझ रहे हैं? हम जुआओं का सम्मान करते हैं। जुआए हमारे देश के भविष्य हैं। लेकिन जब आंदोलन होता है, तो ये जुआओं को पीछे करके, जनजी के पीछे करके, तमाम ऐसे एलिमेंट घुस जाते हैं, आपराधिक एलिमेंट। अब क्या, जो दिल्ली में 200 पुलिस जवान घायल हुए हैं, आईपीएस अफसर घायल हुए हैं, क्या वो उनके पर हमला करने वाले छात्र हैं? छात्र हो ही नहीं सकते, जुआ हो ही नहीं सकते। केवल उसमें जो ये लोग आपराधिक तत्वों को डाल देते हैं, वो है। तो इसलिए हम जुआओं का सम्मान करते हैं, ठीक है। जन जी का सम्मान करते हैं, हम जन अल्फा का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम सब करते हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। लेकिन ये जो लोग राजनीति करते हैं, उनको उनकी आड़ में जो करते हैं, ये करते हैं जिसको हम अर्बन नक्सली कहते हैं। ठीक है, आप तो अभी भी अपने बयान पर कायम हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाकी किस तरह के स्वर निकल कर आके हैं। स्वामी रामदेव जो काफी हद तक आपकी पार्टी को भी सपोर्ट करते रहे हैं और सरकार के पक्ष में भी खड़े दिखाई देते रहे हैं, वो तक कह रहे हैं कि ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ना ब्राह्मण क्षत्रिय का मुद्दा है, ना गरीब अमीर का मुद्दा है, ये मुद्दा छात्रों का है। छात्रों के साथ खड़े दिखिए। क्यों उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ रहा है समाज में, अब जब वो ये बात बिल्कुल कहते हैं? हम क्या खड़े, बिल्कुल हम क्या आप ये छात्रों पढ़ के पा साथ रहे खड़े हैं हैं। कि युवाओं की हमारी नाराजगी को पार्टी खड़ी लेकर है। समाज के अलग-अलग लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? और ये दिमागी नक्सल वाली शब्दावली जब आप प्रयोग करते हैं, तो ये युवाओं बिल्कुल को अपसेट कर सकती है। नहीं, हम जुआओं के साथ खड़े हैं, जुआओं के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लोग, जो तमाम लोग हैं, उनकी आड़ में हिंसा। नहीं, अब लेकिन ये इनसे अगर सर पूछिए, ब्रिजलाल जी, झारखंड में हो रहा अगर है, आप आज के युवाओं वहां अगर आप आज के सुनिए, युवाओं पर इतना वहां भरोसा क्यों नहीं नहीं कर रहे, जाते? ठीक है सर, अगर आप आज के युवाओं पर इतना भरोसा नहीं कर रहे कि उनके पास ऐसा बुद्धि विवेक है हम कि उनको भरोसा कोई कर रहे हैं। बरगला नहीं सकता, हम जो आप ये मान के नहीं, चल रहे हैं कि जुआओं दिमागी पर नक्सल जो आपकी अवधारणा के जुआओं हिसाब से वो पर उनको भरोसा बरगला कर सकते हैं, रहे इसका हैं। मतलब? ऐसा है, बरगलाते हैं, इनका यही तो काम है। ये
गोली नहीं चलाते, ये ब्रेन चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं। अब इन्हीं लोगों से पूछिए, यहाँ तो हल्ला करते रहे दिल्ली में, झारखंड क्यों नहीं गए? उनका सोरेन का क्यों इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं लाठी क्यों मार दिया, और वहां आप देखेंगे फुटेज, जो कांटे तार लगे थे, मैं तो रिटायर्ड पुलिस अफसर हूं, उसमें ब्लेड लगे थे, रेजर वायर लगे थे, लग जाए तो कट जाए। वहां नहीं जाएंगे, झारखंड में वहां नहीं जाएंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस सपोर्टेड सरकार है। ये नहीं करेंगे। ये केवल जहां पर बीजेपी सरकार होगी, केंद्र रांची के सरकार आंदोलन को होगी, तो सर बीजेपी वहां सपोर्ट ये कर रही है। प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन मैं रांची आज के आंदोलन को तो बताता आपकी हूं, पार्टी लेकिन सपोर्ट कर रही है ना हमारी वहां पर। पार्टी, आप कह हम रहे हैं सब जंतर युवाओं मंतर के कांग्रेस साथ ने हैं। सपोर्ट किया, तो रांची हम बीजेपी ने युवाओं सपोर्ट के किया, फिर साथ फर्क हैं। क्या है? नहीं, आप रांची के युवाओं के साथ हैं, जंतर मंतर के युवाओं के साथ नहीं है क्या? ऐसा है, हम, आप वहां बताइए कोई वायलेंस हुआ? यहां तो वायलेंस आपराधिक तत्वों ने किया। वहां कोई वायलेंस हुआ, कोई आगजनी हुई, क्या हुई? तो वहां पर ये लोग जो है केवल वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ राजीव गांधी नहीं जाएंगे, वहां आंदोलन नहीं करेंगे, और चलिए। यहाँ पर करेंगे, सर वहां आखिरी भी जाएं। सवाल, हम जाते तो जाते साथ आखिरी में, यहाँ सवाल, के हम युवाओं के साथ हैं। ब्रजलाल जी, जाते जाते अपराधी आखिरी साथ में। सवाल, श्योर है ना, कल को इस बयान से यू टर्न तो नहीं लेना पड़ेगा, इस बयान पे कायम रहेंगे आने वाले 2-3 दिन बाद भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है। हम युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, नक्सलियों के साथ नहीं, अपराधी तत्वों के साथ नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय देने Thank के you. लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।